देखिए, प्रधानमंत्री जी, जो मैं बार बार आग्रह कर रहा था कि पहलगाम की पीड़ा के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और वो उस पीड़ा की अभिव्यक्ति थी ऑपरेशन सिंदूर। जाहिर तौर पर संदेश हमारी सेना ने दिया प्रोफेशनल तरीके से, सिर्फ टारगेट आतंक की प्रयोगशालाओं पे। मुझे असहज सिर्फ एक चीज करती है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहा है अमेरिकी मध्यस्थता को लेकर के, व्यापार की धौंस को लेकर के। प्रधानमंत्री जी को विक्रमगंज में या कानपुर में रोड शो में तो चलिए ये बातें नहीं हो सकती हैं, लेकिन करना चाहिए था। उसमें क्यों चूक हो रही है, ये मेरी समझ से परे। राजनाथ सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान जो है 4 भागों में स्प्लिट हो गया है। देखिए, मैं उनका जो बयान है वो जाहिर तौर पर एक रक्षा मंत्री की हैसियत से इस घड़ी में ये बयान एक संदर्भ में देखना चाहिए कि हम पर न सिर्फ दहशतगर्दी थोपी गई थी, बल्कि दहशत में नफरत के बीज भी थे। उस दृष्टिकोण से देखिए, और ऐसा नहीं है, खुद राजनाथ सिंह जी ने कहा हमारी सेना, हमारी तब की सरकार ने विश्व का मानचित्र बदल दिया, बांग्लादेश का जन्म हुआ। सलमान खुर्शीद, पहले शशि थरूर, अब सलमान खुर्शीद, क्या चल रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है ना कि अननेसेसरी हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। कई दफ़ा जब आप विदेश जाते हैं तो आपके कोई जो स्टेटमेंट होते हैं वो अलग धारा के होते हैं, और उसका उसका परिप्रेक्ष्य होता है कि एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन के आप हिस्सा हैं। मुझे दुख इस बात का है कि बीजेपी की ओर से भी जो कुछ लोग नामित हैं वो घरेलू राजनीति की के वैमनस्यता को विदेश की सरजमी पे ले गए। इसलिए मैंने कहा कि गुडविल डेलीगेशन को गुडविल डेलीगेशन रहने दीजिए। इसको डैमेज मिशन के रूप में तब्दील होते हुए मैं कई जगह देख रहा हूं, और ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी कोई आज सत्ता में है, कल को कोई और सत्ता में होगी, लेकिन इस देश की इयत्ता, इसकी पहचान तो रहेगी ना। अगर आप कहेंगे कि इस देश में इससे पूर्व की सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कई पोतड़े इधर भी खुल जाएंगे। बेहतर है कि इन चीजों को हम संसद के लिए रखें, और संसद का अगर विशेष सत्र आ जाता ना, तो ये जितनी सारी चीजें हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, वो संभवतः नहीं होती। बीएसएफ के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि 118 पाकिस्तान पोस्ट तबाह कर दिए गए, कई साल लग जाएंगे। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि सबसे खूबसूरत क्षण था जब हमारी फोर्सेस, व्योमिका जी, सोफिया कुरैशी जी और मिस्री साहब ब्रीफिंग करते थे। वो हिंदुस्तान की ब्रीफिंग होती थी, बाकी सब पार्टीजन। बस उस ब्रीफिंग में हिंदुस्तान था। 100 दिन पूरे हो गए दिल्ली सरकार की। अतिशी कह रही है कि डेवलपमेंट नहीं, जो डेवलपमेंट किया गया था उसको, पॉलिसी को। मैं तो दिल्ली में रह रहा हूँ, बारिश हुई भी नहीं है और दिल्ली फंस जाती है, क्या ही कहूँ। बस ये जो सिंदूर बांटने का जो बात आई थी सामने, उसको खबर आ रही है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और बीजेपी ने करारा हमला ममता बनर्जी को कहा किया है, जिस तरह से वो बातें प्रधानमंत्री की देखते हैं नहीं, पतियों को। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पहले तो न्यूज़ डालते हो, वो एक इनका इनका एक स्ट्रैटेजी है, कंकड़ मारो तालाब में, देखो कि लहर कैसी पैदा होती है। अगर फेवरेबल लहर है तो आगे बढ़ाओ, नहीं है तो मैंने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी के हाल में 2 बयान जो आए, एक सिंदूर के संदर्भ में, एक छोटी आंख वाले गणेश जी, ये दोनों इनके स्क्रिप्ट राइटर ने बड़ा इनका नुकसान किया है। और ममता जी को जब आप कहते हो तो ये तो सोचो कि ये खबरें प्लांट की जा रही थी हर जगह से, टेलीविजन डिबेट हो रहे थे इस पर, क्यों नहीं रुकवा दिया तभी कि ये फेक न्यूज़ है, इसमें दम नहीं है। ये फर्क है। आसिफ मुनीर कहते हैं कि भारत का नेतृत्व तो कभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन कह रहा है? आसिफ मुनीर मतलब आसिफ नहीं, आसिफ मुनीर, मुनीर। वो उनकी ख्वाहिशें क्या हैं मैं जानता हूँ। वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को हटा करके उस पर बैठें, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ एक जो विडंबना रही है, बल्कि मैं कहूँ पाकिस्तान की आवाम के साथ, वहाँ की आर्मी या तो सरकार खुद बना लेती है या अपने जैसी सरकार चाहती है।
तो उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहचान एक है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क के रूप में, जहां स्मूथ ट्रांजिशन होता है पावर का। ऐसा आप अगर बन पाए तो बेहतर है। उत्तराखंड में फॉर्मर बीजेपी के मंत्री और उसके बेटे और 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया। अंकिता भंडारी वाले मामले में जिनकी हत्या कर दी गई थी, वहाँ पे सीएम ने कहा कि जैसे ही हमको इसकी जानकारी मिली मैंने उसको जस्टिस दिलाने की बात की। देखिए, सीधी सी बात है, ये बहुत चर्चित कांड था, एक ऐसी दुर्घटना थी, और इसमें जो न्याय हुआ है, इस तरह का न्याय हर जगह फौरी तौर पर सुनिश्चित किया जाए।